नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 5 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 मार्च 2021 को कितने देशों ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके प्राप्त किए? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो 3 मार्च 2021 को 5 देशों ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके प्राप्त किए। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 देश। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं ये हम जान लेते हैं। ग्वाटेमाला, केन्या, रवांडा, कोंगो और सेनेगल। हो सकता है एग्जाम में इन 5 देशों की कैपिटल भी पूछ ली जाए, इसलिए कैपिटल को भी हम कवर कर लेते हैं। ग्वाटेमाला की कैपिटल है क्या? ग्वाटेमाला सिटी। केन्या की कैपिटल है नायरोबी। रवांडा की कैपिटल है किगली। कोंगो की कैपिटल है ब्राज़ाविली और सेनेगल की कैपिटल है डकर। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 3 मार्च 2021 को 5 देशों ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके प्राप्त किए। और देखो इन देशों में ये जो वैक्सीन डिस्पैच की गई है ना, ये इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है इसके तहत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है 5 देश। देखो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था क्या, कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है। तो इसको अब आप ध्यान से सुनिएगा, समझते हैं पूरा ये प्रोसेस होता क्या है। पार्लियामेंट के अंदर होती है लोकसभा और होती है राज्यसभा। वैसे तो देखो पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा की और राज्यसभा की। लोकसभा में होते हैं स्पीकर और होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। उसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। देखो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये दोनों तो लोकसभा के मेंबर हैं, समझ गए ना आप। अब ध्यान से सुनना, देखो ये होते हैं चेयरमैन। चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसलिए ये राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं। लेकिन ये जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं ये राज्यसभा के मेंबर हैं, ये आप याद रखेगा। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। समझते हैं क्यों? क्योंकि देखो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये तो लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन चेयरमैन ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन ये राज्यसभा के मेंबर हैं। तो अगर स्पीकर एब्सेंट होंगे उसके बाद होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, अगर ये भी एब्सेंट हैं तो फिर होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। ये इस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग क्यों होती है? देखो पार्लियामेंट के अंदर जब कोई बिल पास किया जाता है, मतलब जब कोई बिल प्रपोज किया जाता है, अगर उस बिल को लेके किसी प्रकार का गतिरोध या डेडलॉक क्रिएट हो जाए तो उसको सोल्व करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और फिर इस पर वोटिंग की जाती है कि इस बिल को किस तरीके से पास किया जाएगा। तो ये जो ज्वाइंट सिटिंग है ना, इसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर। अगर ये नहीं है तो करेंगे डेप्यूटी स्पीकर, अगर ये भी नहीं है तो फिर करेंगे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डेप्यूटी चेयरमैन। अब देखो ज्वाइंट सिटिंग का जो ये पूरा प्रोसेस है ये संविधान के आर्टिकल 108 में लिखा गया है। क्वेश्चन यहां से उठता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल ज्वाइंट सिटिंग से डील करता है? तो आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डील विद ज्वाइंट सिटिंग। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 3 मार्च 2021 को कितने देशों ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके प्राप्त किए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 5 देशों ने। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए ये कब मनाया जाता है? तो देखो हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को मनाया जाता है और इसे सबसे पहले 1972 में मनाया गया था। इसका मकसद क्या होता है बनाने का? देखो जो एक्सीडेंट होते हैं इनको प्रिवेंट करना और इसको किस तरीके से रोका जा सके इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। तो इसलिए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देश वाली बात हो रही है तो 1 मार्च को बनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे, ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं 3 मार्च को। देखो डेज वाली बात हो रही है ना, तो फरवरी के भी हम जो इंपॉर्टेंट डेज है उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे और थीम क्या है इस बार इसकी? वेटलैंड एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या है 2021 की? आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है और भारत के अंदर नेशनल वुमेन्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को ही विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। देखो ये जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है ना, ये भी एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि ये किस डेट को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 मार्च 2021 को किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो देखो ये गए ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर। देखो इस प्रकार की जो विजिट होती है ना, उनका एक ही मकसद होता है, दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशन है इनको किस तरीके से आगे लेके जाया जा सके, ये पूरा उस विजिट का, उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इन्होंने किसके साथ मुलाकात की? बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, नाम क्या है? AK अब्दुल मोमन, इनके साथ इन्होंने मुलाकात की। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। अब बात बांग्लादेश की हुई है तो लोकेशन देखिए बांग्लादेश की कहां पर है। यह देखो बांग्लादेश की लोकेशन। पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इधर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ टच होती है। बात करें बांग्लादेश की, अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? तो देखो कैपिटल है इसकी ढाका। उसी प्रकार से करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? टका। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश के? तो ये है शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। ये बात कर ली हमने बांग्लादेश की बेसिक डिटेल के बारे में। अच्छा, इस एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बांग्लादेश से पास होता है या नहीं? फिर से बोलता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो रेखा है, क्या ये बांग्लादेश से पास होती है या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को स्वीकृति दी है? तो ये दी है हरियाणा के जो राज्यपाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात यहाँ पे देखो हरियाणा की हुई है, तो हरियाणा की पहले आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो ये है हरियाणा की लोकेशन। इसकी कुछ बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है? तो देखो पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है हरियाणा के? सत्यदेव नारायण आर्य। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। बात करें हरियाणा की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बाउंड्री की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। इसमें देखो एक तो है केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, और 5 हैं स्टेट जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। चंडीगढ़ इसकी हाई कोर्ट है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो बताइए। तो ये किया है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और इन्होंने 3 हॉस्टलों का उद्घाटन किया है। कहाँ कहाँ पर? बहरामपुर, संबलपुर और राउरकेला। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कितने हॉस्टलों का निर्माण किया है? तो 3 का किया है। कहाँ कहाँ पर? बहरामपुर, संबलपुर और राउरकेला। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने सनहती प्रोग्राम का भी लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? जो देखो 1.5 लाख लोग जो हैं, 1.5 लाख लोग अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये इस प्रोग्राम का मकसद है। नाम क्या है? सनहिता कार्यक्रम। तो इसको लॉन्च किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में
एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। सेकंड पॉइंट, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की सेंसस की गई थी। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। ये फिफ्थ पॉइंट इंपोर्टेंट है। सिक्स पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सेवंथ पॉइंट, उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। एट्थ पॉइंट, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। नाइन्थ पॉइंट, करलापट वन्यजीव अभयारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। कटक में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करते हैं लेक की, तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक है चिलिका लेक, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। 2 इंपॉर्टेंट डैम भी हैं जैसे हीराकुंड डैम, ये महानदी रिवर के ऊपर है। दूसरा मंडीरा डैम, ये शंख रिवर के ऊपर है। और उड़ीसा का जो राउरकेला है ना, इसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। तो ये तो बात करी हमने उड़ीसा की जो बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना का अनावरण किया। इसमें कितने प्लेटिपस शरण ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो प्लेटिपस है ना, ये होता क्या है। ये तस्वीर में देखिए आप, इस प्रकार का होता है ये प्लेटिपस। आप ये कह सकते हैं ये एक बत्तख की तरह एक जानवर होता है और इसी को बोलते हैं प्लेटिपस। और अब ऑस्ट्रेलियाई जो संरक्षणवादियों हैं, इन्होंने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना का अनावरण किया और इसमें टोटल 65 प्लेटिपस शरण ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है 65। अब देखो बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा की अगर हम कैपिटल की बात करें ना, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? कैनबीरा। कैनबीरा उड़ीसा की कैपिटल है। करेंसी की बात करें, करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के हम पीएम यानी प्रधानमंत्री की बात करें तो यह है स्कॉट मॉरिसन। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन, क्योंकि काफी दिनों से इनका नाम भी चर्चे में है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देखो 7 दिनों का ये अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल, इसका उद्घाटन उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री हैं यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नाम क्या है? सुबोध उनियाल, उनके द्वारा किया गया उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कब? 1 मार्च 2021 को। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। इसे देखो जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है। किस किस के द्वारा? उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इसके द्वारा और गढ़वाल मंडल विकास निगम, इन दोनों के द्वारा इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के पहले दिन ही 350 लोग इसमें पंजीकृत हुए हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये टोटल 7 दिनों का ये फेस्टिवल है। बात यहाँ पे उत्तराखंड की है तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है उत्तराखंड की। देखो ये है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी हम बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? देखो इसकी 2 कैपिटल है। एक तो है गैरसैंण, जिसको भी हाल ही में बनाया गया था, ये इसकी समर कैपिटल है। दूसरी है देहरादून, ये इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। फॉर्मेशन की बात करें 9 नवंबर 2000 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नैनीताल इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मालीमात। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है उत्तराखंड। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोवैक्स योजना मई 2021 के अंत तक कितने देशों को ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 237 मिलियन खुराक वितरित करेगी? तो ये करेगी 142 देशों में। देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी कोई दूसरी डिटेल इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिए 142 देशों में मई 2021 के अंत तक 237 मिलियन कोविड-19 की जो वैक्सीन है ये डोसेज वितरित की जाएंगी कोवैक्स योजना के तहत।
और ये जो कोवैक्स योजना है ना, ये WHO का इनिशिएटिव है। इसका मकसद क्या है? पुअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में वैक्सीन को प्रोवाइड कराना। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है 142 देश। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और कौन सा देश अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थान में समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हुए हैं? तो देखो ये हुए हैं भारत और नॉर्वे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव एक ये कि ओशन के अंदर जो ओशन की मैरीन कंजर्वेशन है, जो आप ये कह सकते हैं ओशन की जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, इसको किस प्रकार से कंजर्व किया जा सके, इन्हीं सब चीज़ों पे रिसर्च करना। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे की आप लोकेशन देखिए, ये है नॉर्वे की लोकेशन, ये इधर यूरोप के अपर पार्ट में है। ये कैपिटल क्या है? ओस्लो कैपिटल है। नॉर्वेन क्रोन, क्रोन इसकी करेंसी है। पीएम कौन है? इरना सोलबर्ग। तो ये तो बात करी हमने नॉर्वे के बारे में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा? तो बताइए ये कब तक होगा? तो देखो ये होगा 2023 तक। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2023 तक देश में पूरा एंटायर रेल नेटवर्क है, ये फुली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा 2023 तक। और 2030 तक पूरा का पूरा जो रेल नेटवर्क है ये रेन्यूएबल एनर्जी पर रन करेगा। ये भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी इंफॉर्मेशन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दी मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2023। ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो ये किया है रूस ने। सेकंड क्वेश्चन एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीकों 3 लाख खुराक की पहली खेप 28 फरवरी 2021 को किस देश में पहुंची? तो ये पहुंची ऑस्ट्रेलिया में। किसने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा राज्य 2020-21 हीरो इंडिया वुमेन लीग की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा राज्य। मेरठ और खाकटेड़ गांव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में है। देखो ये दोनों गांव न्यूज में किस लिए थे? क्योंकि यहाँ पे अभी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, इसलिए ये दोनों गांव न्यूज में थे और ये ईस्टर्न लद्दाख में है। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया जाएगा और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने खेत में उर्वरकों के उपयोग में दक्षता लाने के लिए एक मृदा मानचित्रण तकनीक विकसित की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नाग नदी किस राज्य में बहती है? ये भी आपको बताना है। और न्यूजीलैंड में सार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंधेरे में चमकने वाली कितनी प्रजातियों की खोज की? तो इन सभी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।